Hello my dear students. In previous lecture we discussed about the types of fractions and conversion of fraction. Now today we will discuss about the comparison of fraction. Comparison of fraction होता क्या है? जब भी हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें ये पता चलता है कि उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. तो जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो उसके कई बेस होते हैं. तो यहाँ पे कुछ बेसिस हैं. फर्स्ट बेस का क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम. व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम. सेकेंड, व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम. एंड थर्ड वन इज नाइदर न्यूमरेटर सेम नॉर डिनोमिनेटर सेम. तो थर्ड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. दिस टू आर टू मच टू ईजी. यहाँ पे बस दो बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिसको आपको माइंड में रखना है. उसके अकॉर्डिंग आप इसके क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकोगे. बट जो थर्ड ऑप्शन है नाइदर न्यूमरेटर सेम नॉट डिनोमिनेटर सेम, तो उसको आप बिल्कुल केयरफुली देखेंगे. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. फर्स्ट, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम. दिस टाइप्स ऑफ दिस क्वेश्चंस को, ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे. वी विल टेक एग्जाम्पल. टेक एग्जाम्पल नंबर 1. Compare 5/7 and 9/7. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. कंपेयर 5/7 एंड 9/7. आपका टॉपिक क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम. यू कैन सी हियर बोथ हैव द डिनोमिनेटर्स विच इज 7. द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ ऑफ द फ्रैक्शन इज सेम. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कंपेयर कैसे करोगे? तो इस टाइप का क्वेश्चंस का रूल होते हैं बेटा कि इन व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम देन the fraction whose numerator is greater is the greater one. Okay, are you getting my point? जब भी आपके पास ऐसा केस है कि दो फ्रैक्शंस हो और दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, तो उस केस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर. न्यूमरेटर हियर आई रिटर्न द सिंबल एन फॉर न्यूमरेटर. ठीक है. when I will write d, then it will be the symbol for denominator. Okay, so notice it. So the fraction whose numerator is greater is the greater one. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है. आप देख सकते हो सेकंड वन क्या है? 9/7. एंड फर्स्ट वन क्या है? 5/7. हियर इज द न्यूमरेटर 5 एंड हियर इज द न्यूमरेटर 9. सो यू कैन से दैट 5 इज लेस देन 9. तो 5 अगर छोटा है तो ये फ्रैक्शन से क्या होगा? छोटा हो जाएगा. सो 5/7 इज लेस देन 9/7. दैट इज योर आंसर. ओके, now the second one, when the numerators are same. Again, when the numerators are same, तो इस केस में क्या होगा? जब किसी दो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स सेम हो जाएं उस केस में क्या हो जाएगा? तो इस केस में क्या होगा? द फ्रैक्शन whose denominator is smaller is the greater one. Okay, the fraction whose denominator is smaller is the greater one. वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्या होगा? आपका बड़ा होगा. जस्ट लाइक टेक एग्जाम्पल. कंपेयर कोई भी दो फ्रैक्शन लीजिए जिसके न्यूमरेटर से सेम हो. आप ले सकते हैं 5/7 एंड टेक 5/8 ले लीजिए. 5/7 एंड 5/8. यहाँ क्या है? दोनों के न्यूमरेटर्स क्या है? सेम है. तो इस केस में क्या होगा? जब न्यूमरेटर्स सेम होंगे, व्हेन द न्यूमरेटर्स आर सेम, उस केस में क्या होगा? द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर. वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? स्मॉलर होगा, छोटा होगा, वो फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा. तो आपको यहाँ चेक करना होगा कि किसका इन दोनों फ्रैक्शन में से किसका डिनोमिनेटर छोटा है.
किसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट वन का डिनोमिनेटर छोटा है। यू कैन राइट हियर 7 इज स्मॉलर देन 8, 7 इज स्मॉलर देन 8, सो 5/7 इज ग्रेटर देन 5/8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या कहा, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस को, इन दोनों टाइप्स को मैं एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ। कैसे? दोनों को लर्न करना बहुत ईजी। क्या आप करोगे, यहाँ पे क्या था, जब डिनोमिनेटर छोटा, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। याद रखिए, जब डिनोमिनेटर सेम हो, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, उस केस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। यहाँ पे उल्टा है, और गेटिंग माय पॉइंट। इसका देखो, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। जबकि यहाँ पे इस केस में, डिनोमिनेटर्स के केस में ऐसा नहीं, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो इस पॉइंट को आपको लर्न करना है। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट वन है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उस पर हम आते हैं। When numerators and denominators are different। अब कभी ऐसे केसेस आपके सामने आ सकते हैं कि जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, दोनों सेम ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट वन इज द एलसीएम मेथड एंड सेकेंड वन इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं दोनों मेथड को सेम एग्जांपल से बताऊंगा ताकि आप दोनों मेथड को आपस में कंपेयर कर सको। ओके, कि दोनों मेथड्स से सही हैं और जो भी चीज़ें हैं, अब ये दोनों मेथड्स मैं आपको बताऊंगा भी आगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके, नाउ तो फर्स्टली कम टू द पॉइंट। फर्स्ट है आपका एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड नाम से क्लियर हो गया होगा, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको याद होगा बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते थे, उनके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते थे। वही प्रोसेस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का जब एलसीएम लेंगे और जब आप डिनोमिनेटर वहाँ पे उस क्वेश्चन में आप क्या करते थे, जब आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट करना होता था तो आप क्या करते थे, डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते थे। वही सेम वर्क वी विल अप्लाई हियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप याद करो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइप में जब द फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। अभी आपको मैंने बताया द फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो यहाँ पर आप देखिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कंपेयर 3/5 एंड 5/7। ओके, तो लाइक फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 5 and 7, इन दोनों का एलसीएम होगा। बोथ आर प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, उनके मल्टीपल के इक्वल होता है। 5 × 7 35। ओके, तो एलसीएम क्या हो गया, 35। अब आपके दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमको एलसीएम के इक्वल करना है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3/5 को आपको कन्वर्ट करना है, इसके एलसीएम को 35 बनाना है। तो 5 है 35 बनाना है, कैसे बनेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, तो न्यूमरेटर में भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 5 × 7, हियर यू विल गॉट 21/35। सेम प्रोसेस यू विल अप्लाई इन दिस वन, 5/7। here is 7 and you need 35, तो we have to multiply by 5। तो 5 ऊपर शिफ्ट करेंगे, 5/7 × 5। ओके, यहाँ से आपका हो जाएगा 25/35। 25/35। अब देखो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस नहीं बेटा, इसलिए मैं आपको साइड में कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका आ गया 21/35 एंड सेकेंड फ्रैक्शन आ गया 25/35। नाउ रिमेंबर द फर्स्ट टाइप व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर्स सेम होते थे तो हम क्या करते थे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। यू कैन राइट दैट हियर 21 इज लेस देन 25, 21 इज लेस देन 25,
सो 21/35 इज लेस देन 25/35। ओके, अब यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। आपको बेटा याद रखिएगा, हमेशा आंसर को क्वेश्चन के फॉर्म में देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो आपको क्वेश्चन क्या था, इस फॉर्म में था, तो आपको कंपेयर इनको करना है। तो नाउ यू कैन सी हियर 21/35, 21/35 किसकी वैल्यू आई थी, 21/35 3/5 की वैल्यू आई थी, तो पुट कर दीजिए 3/5। 25/35 किसकी वैल्यू थी, 5/7 की, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 5/7। ओके, यह हो गया आपका आंसर। ओके, एंड नाउ सेम क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे, 3/5 एंड 5/7। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं, वी विल मेक अ क्रॉस। कुछ बुक्स में बेटा क्रॉस के एरो का हेड ऐसे दिया होगा, बट मैं अपने अकॉर्डिंग एरो का हेड मैं ऐसे ले रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैंने दोनों क्रॉस जो एरो है इनका हेड जो है ऊपर की तरफ दिखाया है। अब आपको इसका करना क्या होगा, सी अब देखिए, इस क्रॉस से इस एरो से कौन कौन नंबर्स कनेक्टेड हैं, 3 और 7। तो जिस एरो से जो नंबर कनेक्टेड होंगे उनका आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन आपस में, और इस क्रॉस से कौन कौन है, 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आपस में आप करोगे ना। ओके, तो अब क्वेश्चन तो यह आता है कि आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया, बट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वेयर वी विल पुट द आंसर, वेयर वी विल पुट द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन ये एरो देगा आपको। एरो का हेड जिस साइड होगा, इस एरो का हेड किस साइड है, लेफ्ट साइड है, इस एरो का हेड किस साइड है, राइट साइड है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप लेफ्ट साइड रखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप राइट हैंड साइड रखोगे। तो 3 × 7, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3 × 7। ओके, नाउ यहाँ पे आपका क्या आएगा, 5 × 5। ओके, अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, 7 × 3 21 एंड 5 × 5 25। ठीक, अब एक बात बताओ, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 21 इज लेस देन 25, 25 इज ग्रेटर देन 21। जब 25 21 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप देखोगे अब 25 किसके नीचे आया हुआ है, यहाँ पे आप ऊपर जाओ तो आप देखोगे 5/7, और ये 21 किसके नीचे आया हुआ है, 3/5। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 3/5 इज स्मॉलर देन 5/7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फ्रॉम बोथ द मेथड यू विल गॉट द सेम आंसर। ओके, तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये था आपका एलसीएम मेथड। अब मैं बताने जा रहा हूँ बेटा कि कब कौन सा मेथड यूज करना ज़्यादा यूजफुल होगा। ओके, जब भी आपको क्वेश्चंस में दो नंबर्स का, दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के लिए आए, देन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करोगे तो ज़्यादा बहुत ही मिनिमम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जब आपको मिनिमम इफ़ यू वांट टू मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम इनपुट, देन you have to and in the question two fractions are given, then you have to use the cross multiplication method. ओके, आप दोनों मेथड से बेटा हर क्वेश्चन के आंसर दोनों मेथड से आएंगे, बट कौन सा मेथड करना ज़्यादा बेटर होगा तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब दो फ्रैक्शंस हों, जब दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन हो दो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड प्रेफर कीजिए। जब दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाए, जब दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का आपस में कंपैरिजन है, उस केस में आप एलसीएम मेथड यूज कीजिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसको मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। वन मोर एग्जांपल इज हियर, कंपेयर 3/5 4/9 2/3। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे तो पहले इन दोनों नंबर्स को आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन सा, विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर। ठीक, देन इन दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर, देन इन दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो इससे आपका प्रोसेस जो बेटा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपके दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस कंपैरिजन के लिए आएँ, देन हमको प्रेफर करना होगा एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड हम कैसे करेंगे यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, हियर सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। नाउ अब डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेते थे, एलसीएम। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 5 9 एंड 3, इनका आप एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 45। ओके, 45 इज द एलसीएम। यू आप एलसीएम ले सकते हो, साइड में देख सकते हो, 5 9 3। टेक एलसीएम, 5 जाएंगे, 5 1 जा 5, 9 जाएगा नहीं, एज इट इज़ लिख देंगे। फिर अगेन 3 से करेंगे, 1
टाइम्स थ्री टाइम्स एंड 1 टाइम्स, अगेन 3 से करेंगे, ये आपका आ गया 1। ओके, तो 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 5 45। ओके, हियर इज द एलसीएम 45। नाउ अब आपको क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर्स को उसके एलसीएम के इक्वल करना है। नाउ सो 3/5 डिनोमिनेटर में 5 है, आपको लाना है 45। कैसे आएगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 9। बेटा कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 45 आ जाए, अगर नहीं समझ में आता तो काम करो, तो आपके पास है क्या 5, आपको चाहिए क्या 45, तो 45 से 5 को डिवाइड कर दो। 45 से 5 को आप डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स, मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 9 से। ओके, तो 3 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 9, हियर यू विल गेट 3 इंटू 9 27 and 5 into 9 45. Okay, सेम प्रोसेस यू विल अप्लाई हियर। 4/9 9 है, 45 चाहिए, मल्टीप्लाई किससे करें, 5 से करते हैं, तो ऊपर भी करेंगे 4 इंटू 5 एंड 9 इंटू 5, यू विल गेट 20/45। ओके, सिमिलरली 2/3 डिनोमिनेटर में 3 है, हमको चाहिए 45, तो हमको मल्टीप्लिकेशन किससे करना होगा, 15 से, तो 2 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 15, हियर यू विल गेट 30/45। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए। अब आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो प्रीवियस अभी मैंने बताया कि जब किसी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो आप लिख सकते हो here 30 is greater than 27 is greater than 20। ओके, तो अब देखो 30 किसका न्यूमरेटर है, 30 किसका न्यूमरेटर 45 का, तो यहाँ पे हो जाएगा सो 30/45 इज ग्रेटर देन 27 किसका है, इसका है आपको, तो 27/45 इज ग्रेटर देन 20/45। अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर हमको किसके टर्म में चाहिए, क्वेश्चन के टर्म में चाहिए। तो नाउ सी 30/45 किसकी वैल्यू है, 2/3, तो यू कैन राइट 2/3 इज ग्रेटर देन 27/5 किसका है, 27/5, तो सॉरी 27/45 इज द वैल्यू ऑफ 3/5, सो पुट हियर 3/5 एंड 20/45 इज द वैल्यू ऑफ 4/9, सो हियर यू विल पुट 4/9। ओके, तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया कि आपका सबसे बड़ा क्या होगा, 2/3 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा 3/5 एंड द स्मॉलेस्ट वन इज 4/9। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी बेटा क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कि अरेंज, सपोज सेम क्वेश्चन अगर आपका होता है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो भी आप इस मेथड से अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन। ओके, ये आपको कौन सा मेथड है, ये आपका ये आपका कौन सा ऑर्डर है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, नाउ टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू।